राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं साइंस की प्रैक्टिस सेट लेकर, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो चलते आज शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। क्या कारण हैं जलवायु परिवर्तन के? तो मुख्य कारण ये ग्रीन हाउस गैस हैं, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। मस्तिष्क विभव मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते हैं। अब याद कीजिएगा, अंतरिक्ष यात्री जो निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे वो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो धातु की शुद्धता ज्ञात करने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रणोद कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रणोद, यानी कि थ्रस्ट। नेक्स्ट है आपका कि आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरण प्रयोग होती है। मतलब जो हमारे आंत से जो संबंधित रोग हैं उसके निदान के, उसके निवारण के लिए कौन सी किरण प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरण। जो एक्स किरण है हमारी आंतों से संबंधित रोगों को निवारण करती है। नेक्स्ट है आपका कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग हो या दो उत्तरोत्तर क्या हो, गर्त हो, तो उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। जैसे कि यदि हमने यहाँ पे बना दिया, जैसे ये और ये ऐसे हैं, तो इसको कहते हैं श्रृंग। तो इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? लैम्डा से, यानी कि इसको तरंगदैर्घ्य कहेंगे। और ये जो हो जाती है, ये दूरी नीचे की दूरी है ना, ये इसको कहेंगे गर्त, यानी कि इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी? लैम्डा हो जाएगी, यानी कि तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो उत्तरोत्तर क्या है? ये उत्तरोत्तर श्रृंग हैं और ये उत्तरोत्तर क्या है? गर्त। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट है कि साधारण बातचीत में कितने डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, 30 से 40 डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के परावर्तन। नेक्स्ट है आपका कि किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है। जो किसी तत्व का जो परमाणु भार है वो किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकीय भार गुणे संयोजकता। इसमें तुल्यांकीय भार और गुणे संयोजकता के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। नेक्स्ट है आपका कि किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है। अब पीएच मान को मापने का यंत्र क्या है? सोरेनसन। इसको क्या कहेंगे? सोरेनसन। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, है ना। पीएच मान को मापा गया था किसके द्वारा? सोरेनसन द्वारा मापा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सफ़ेद कशिश किसे कहते हैं? तो जिंक सल्फेट को। ZnSO4 7H2O होता है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे भारी, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? तो यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है कौन सा है? यूरेनियम है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो ये नियत ताप पर लागू होता है। नेक्स्ट है आपका कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? कोशिका विज्ञान का जनक कौन होता है? तो ये हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है आपका कि जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणुओं में तो ये 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणुओं में किस प्रकार के? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। क्या है? राना टिग्रिना, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है कि उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? उद्विकास का मुख्य कारक
प्राकृतिक वर्ण है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रतिजैविक जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? और ये कौन सा विटामिन है? विटामिन B6 है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा विटामिन है जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6 है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? एमाइलेज के कारण। उसमें एमाइलेज है, उसके कारण क्या होते हैं? वो लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में विटामिन के की भूमिका होती है। किसकी? विटामिन के की भूमिका होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही साइंस के वीडियो और मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।